कैरेक्टर स्केच करेंगे ग्रिफिन और होरेस डेनबी का। इससे पहले मैंने आपको भोली और मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच भेज चुका हूँ और आज मैं आपको ग्रिफिन और होरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच भेज रहा हूँ, जो कि झारखंड बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्रिफिन के बारे में जानते हैं। ग्रिफिन, देखिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और बहुत ही इजी सेंटेंसेस को यूज किया है ताकि आपको जो है सो आसानी से मतलब जो है सो याद हो जाए, किसी तरह का कोई कठिनाई न हो। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी ग्रिफिन क्या था, एक बहुत ही तेज तर्रार वैज्ञानिक था। ही वाज अ लॉलेस पर्सन, वो जो है जो कानून को नहीं मानता है उसको हम लोग लॉलेस बोलते हैं, तो वो लॉलेस पर्सन था। ही वॉज ऑल्सो एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, यानी जो थोड़ा सा जिसका दिमाग जो है सो मतलब रहता है कि कोई कुछ बोला तो उसको चाकू मार देना, आग लगा देना, ये चीज़ था उसमें, इसलिए एसेंट्रिक साइंटिस्ट का यूज किया गया है और कुछ अलग खोज करना। तो ही मेड अ रेयर मेडिसिन विच मेक्स ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। तो उसने क्या किया कि एक दवा बनाया, बिल्कुल अलग दवा बनाया, जिससे कि मतलब जो है सो कि इंसान उसको खाने के बाद उसका बॉडी जो है सो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो दवा बनाने के बाद क्या करता है कि ही सेट फायर टू द होम ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, वो जिस मकान मालिक के यहाँ रहता था उसका घर में उसने आग लगा दिया। ही वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट विदाउट क्लॉथ्स इन विंटर कोल्ड, वो जो है स्ट्रीट पे मतलब जो है सो मतलब घूम रहा था, वो भी बिना कपड़े का, क्योंकि कपड़ा पहनने के बाद उसको दिखाई देने लगता था उसका कपड़ा, तो इसलिए उसको इनविजिबल रहने के लिए बिना कपड़े का ही घूमना पड़ता था। ही वेंट इनटू और सुपरमार्केट, तो वो दिखा कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ठंड से बचने के लिए उसने सुपरमार्केट में चला गया। वहाँ क्या करता है, ही स्टोल फूड एंड क्लॉथ्स फ्रॉम देयर, यानी वहाँ से वो जो है सो कपड़ा और फूड को मतलब जो है सो चोरी करता है। उसके बाद ही वेंट इनटू ए ड्रामा शॉप एंड स्टोल क्लॉथ्स एंड मनी, उसका एक ड्रामा शॉप था जिसमें ड्रामा का बहुत सारा सामान था, जहाँ से कि उसने जो है सो कुछ कपड़े और ड्रामेटिक आइटम और पैसा लेकर भाग गया। ही वेंट टू ए विलेज नेम्ड आईपिंग, उसके बाद वो देखा कि अब यहाँ से बचने का अच्छा उपाय है कि कहीं दूर चला जाए, तो वो आईपिंग एक गांव था जहाँ पर वो चला गया। ही पुट अ बैंडेज ऑन हिज फेस एंड नेक, और उसने क्या किया था कि अपना पूरा चेहरा पर बैंडेज लगाया था, यहाँ तक कि अपना गर्दन पे भी बैंडेज लगाया था ताकि किसी को पता न चले। ही ऑल्सो पुट ए फॉल्स मॉस्टेक एंड नोज, और वो जो है नकली मूछ और नकली नाक लगाया हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि वन डे ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस टू गिव द रेंट, उसके बाद क्या होता है कि उसका जब पैसा खत्म हो जाता है तो फिर से उसको रेंट देना रहता है, तो रेंट देने के लिए वो क्या करता है कि वहाँ का जो क्लर्जीमैन था उसका घर में जाके चोरी करता है। हिज आइडेंटिटी वाज नोन बाय द लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेडी, तो उसके बाद क्या होता है कि उसका जो पहचान जो है उसके बारे में, उसका जो मकान जिस जहाँ पर वो किराए पे मतलब रह रहा था, जिस होटल में लॉज में, उसका लैंड मकान मालिक और मकान मालकिन जो है सो पहचान जाती है। एट लास्ट ही रन अवे फ्रॉम आईपिंग, तब क्या होता है कि लास्ट में वो फिर आईपिंग से भी भाग जाता है। तो देखिए कि मैंने बहुत ही इजी सेंटेंसेस को चूज करके आपको मतलब जो है सो लिखा है, ठीक है, जिसको कि आप आसानी से मतलब जो है सो आप लोग इसको याद कर सकते हैं आसानी से। इसको 2-3 बार अगर आप इसको ध्यान से मतलब देखते हैं तो आपको सब कुछ क्या होगा कि याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा करते हैं एक होरेस डेनबी के बारे में। तो होरेस डेनबी कौन था, तो होरेस डेनबी वाज ए 50 ईयर्स ओल्ड मैन। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस को यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक ना, कि होरेस डेनबी क्या है, एक 50 साल का आदमी है। ही वाज ए बैचलर, बैचलर मीन्स क्या होता है, कुआरा। ही लिव्ड अलोन विथ हिज सर्वेंट, वो जो है अकेले रहता था और अपना नौकर के साथ। ही हैड एलर्जिक विथ फ्लावर्स, उसको जो है फूल से क्या था, एलर्जी था, क्योंकि उसको जब भी फूल का खुशबू आता था तो वो छींकने लगता था। ही वॉज ए गुड नेचर्ड मैन, वो मतलब ऐसे आमतौर पे वो बहुत ही अच्छा इंसान था। ही वॉज ए लॉक मेकर, उसका काम क्या था कि लॉक बनाना, ठीक है। तो ही लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और उसका एक शौक था कि जितना भी मतलब बिल्कुल मतलब हट के जो किताब होता है, जो बहुत ही महंगा किताब होता है, उसको वो जमा करता था, खरीदता था, ठीक है। तो अब क्या करता था उसके लिए, ही स्टार्टेड रोबरी टू बाय द बुक्स, तो इसके लिए वो जो है सो रोबरी यानी डकैती करता था, किसी का घर में जाकर डकैती करता था किताब खरीदने के लिए। ही वॉज ए टिपिकल थीफ, टिपिकल थीफ मीन्स सनकी टाइप का थीफ, मतलब बिल्कुल अलग टाइप का थीफ, जो कि मतलब जो है चोरी कर रहा किस लिए, तो बुक खरीदने के लिए, ठीक है, और सिर्फ बुक के लिए ही चोरी कर रहा, बाकी चीज़ के लिए चोरी नहीं कर रहा। तो उसके लिए वो क्या करता था कि ही रोब्ड 1 हाउस एवरी ईयर, यानी हर साल जो है वो एक घर में चोरी करता था, जिससे कि वो अपना किताब खरीद सके।
ही नेवर हर्ट एनीवन, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाया। ही नेवर कैरी एनी वेपन्स, वो जो है सो कभी भी जो है सो वेपन्स यानी जो है सो हथियार भी अपने साथ नहीं रखा। वन डे ही वेंट टू ग्रेंज हाउस फॉर रॉबरी, वो ग्रेंज हाउस जाता है किस लिए? चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए। देयर ही मेट अ लेडी हु टोल्ड हिम दैट शी वॉज द ओनर ऑफ द हाउस, जहाँ पर उसने एक लेडी से मिलता है, जो लेडी बोलती है कि वो इस घर की मालकिन है। देखिए हाउस के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, ठीक ना, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा हाउस के बाद। तो ही बिलीव्ड हर एंड ओपन द लॉकर, उसका वो लेडीज बोलती है कि मेरा लॉकर खोल दो, तो वो उसके ऊपर विश्वास करके उसका लॉकर को खोल देता है। आफ्टर फ्यू डेज ही वॉज अरेस्टेड, उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो अरेस्ट हो जाता है पुलिस के बाद। यहाँ पर बाई पुलिस लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस में पढ़े होंगे कि अरेस्टेड जो है सो सिर्फ पुलिस ही कर सकता है, इसलिए ही वॉज अरेस्टेड। देन ही न्यू दैट द लेडी वॉज नॉट द ओनर, शी वॉज ऑल्सो अ थीप। तो बाद में उसको पता चलता है कि वो लेडी जो है सो ऑनर नहीं है, मालकिन नहीं है, वो भी एक क्या है, चोर है, जो उस घर में वो भी चोरी के लिए ही गई थी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये सारा कुछ मतलब आपको भेजा, कैसा लगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और आप लोग जो है सो मतलब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद मैं ग्रामर का भी कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव भी जो इंपॉर्टेंट जो झारखंड बोर्ड के लिए है वो सारा कुछ मैं आपको भेजूंगा। थैंक यू।